Hi Sharks, I'm Ariella. And I'm Rebecca. Sharks, have you ever experienced bloating, acidity, gas? Or the infamous belly belly? आप हिंदी में बात करेंगे तो? जी जरूर। लोग गट हेल्थ यानी पेट की हेल्थ पर अक्सर ध्यान नहीं देते। Well done. बट क्या आपको पता है कि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है? ये सब सिम्टम्स होते हैं बैक्टीरियल इम्बैलेंस के। पर क्या आपको पता है कि ये आप खुद ठीक कर सकते हैं? कैसे? Kombucha से। हम हैं one of India's first and finest kombucha brands, Atmosphere. हम ग्रीन टी को बैक्टीरिया और यीस्ट के साथ फर्मेंट करके kombucha बनाते हैं। हमारे पास कई सारे एक्साइटिंग फ्लेवर्स हैं जैसे कि एक्सोटिक लाइम, कोलाला, एल्डरफ्लावर और ब्लूबेरी विद लैवेंडर। ये सब फ्लेवर्स बनने में हम 100% रियल और साबुत इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं। और हमारा सप्लाई स्टारबक्स और ब्लू टोकाई के थ्रू पैन इंडिया होता है। हमारा काफी बिजनेस भी अपने वेबसाइट पे होता है। एंड द बेस्ट पार्ट, हमारे फैक्ट्री का वर्कफोर्स 100% वुमेन है। Wow. हमारा आस्क है 75 lakhs for 3% equity. Wow. Incredible. Yeah, absolutely. Amazing. आप सच में हिंदी बोल रही थी? हाँ जी। मैंने ऐसे ही जोक के लिए कह दिया हिंदी में बोलिए, क्योंकि आपको देख के ऐसा नहीं लगा कि आप हिंदी बोल पाएंगी। नहीं, हमें बिल्कुल समझ सकते हैं। Wow. Oh my God. और मुझे पता क्या लगा जब मैं घुसा, मुझे लगा मैं शार्क टैंक यूएस के सेट में कैसे आ गया। ये मतलब कहाँ अमेरिकन एक्सेंट मैंने डिटेक्ट किया थोड़ा। हाँ जी, आप सही है। हमारे फैमिली 1992 में अमेरिका से इंडिया आए हैं। हमारा पापा एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर है और वो आईआईटी कानपुर में काम कर रहे थे। तब से हमारे फैमिली को इंडिया और इंडिया की लोग बहुत अच्छा लगा, तो हम इंडिया में सेटल हुआ है। तो आपके पेरेंट्स दोनों अमेरिकन हैं? दोनों अमेरिकन हैं। और आप कितने साल के थे जब आए यहाँ पर? मैं तो 1.5 साल की थी और एरियाला तो पूरा kombucha के जैसे मेड इन इंडिया। बहुत अच्छे, वाह। Amazing thing, आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी हिंदी में you can establish is just great. आपको मास्टरी है लैंग्वेज की। So cute. आपने पढ़ाई कानपुर में की है? हाँ, नहीं, हमने मेरे पापा 2 साल हम कानपुर में रहते थे, फिर 4 साल वो आईआईटी खड़गपुर में काम कर रहे थे और उसके बाद हमने मसूरी शिफ्ट किया था। हमारा पापा फुल टाइम रिसर्च में लगा था, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स को जैसे पहाड़ी लाइफस्टाइल अच्छा लगा। और उसके बाद आगे एजुकेशन? इसके बाद हमने बीए किया था यूनाइटेड स्टेट्स में। और उसके बाद? उसके बाद बस जिंदगी की स्कूल। Oh my God. एंड फिर इंडिया कैसे? इंडिया कैसे? क्योंकि मेरे दिल यहाँ पे है। ओहो। Wow. इस बिजनेस में कैसा है? इंडिया में आपने जॉब करने की कोशिश नहीं की? मैं आपको कहानी बता देती हूँ। हाँ जी। हम 2 बहन हैं और हमारे दोनों साइड पे 2 भाई भी है। हम और हमारे भाई में कोई फर्क नहीं था। जो स्कूल वो जाते थे हम भी जाते थे, यदि वो स्पोर्ट्स खेल रहे थे हम भी खेलते थे। और हमने नोटिस किया था दूसरा फैमिलीज में वैसे नहीं था। और फिर भी हमें पता चला कि जैसे इंडिया में औरतों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी मुश्किल है। जब हम दोनों इंडिया को वापस आए थे, हमने इस सोसाइटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन विद अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। जैसे एक बिजनेस एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है जो जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट बना के वैल्यू भी बना सकते हैं। 100% फीमेल वर्कफोर्स इन आवर फैक्ट्री। फैक्ट्री कहाँ है ये? दिल्ली में। कितनी औरतें काम करती हैं वहाँ पर? अभी there is about 14 women in the company. मेरे भी अच्छा काम है, well done.
पर आपका मेन रीजन यहाँ रहने का ये है कि आपको, जैसे आपने बोला हमें दिल से इंडिया पसंद है, हाँ, या फिर वो जो सोशल कॉज आपने बताया वुमेन एम्पावरमेंट का, वो पूरा करना है, या सही में एक बिजनेस खड़ा करना है? ये एक बिजनेस है और हम यहाँ पे रह रहे क्योंकि हमें यहाँ पे रहना है। जब मैं वापस आई थी, मैंने 4 साल के लिए, हम दोनों कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे थे। आई वॉज वर्किंग विद फैब इंडिया। मैंने एक लाइन ऑफ कैफे स्टार्ट किया था जिसका नाम है फैब कैफे। आई वॉज द प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं ऑर्गेनिक इंडिया के साथ एक वेलनेस सेंटर शुरू करने के लिए वही काम करी थी। तो उस समय से मैं काफ़ी नोटिस करी थी कि जो लोग मेरे पास आ रहे थे उसके पास बहुत सारे गट रिलेटेड इश्यूज रहते थे। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे, 56% ऑफ इंडियन फैमिली स्ट्रगल फ्रॉम गट इश्यूज। तो मैं उसको एक प्रोडक्ट देना चाह रही थी जिसमें प्रोबायोटिक्स, लाइव एंड रॉ प्रोबायोटिक्स था, बट मार्केट में कुछ था नहीं। तो पहले मैंने अपना क्लाइंट्स के लिए ये प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और इसके बाद एटमॉस्फेयर पूरा ऑर्गेनिकली स्टार्ट हुआ था। प्रोडक्ट को टेस्ट करवाना चाहिए। करा दीजिए प्लीज। मुझे Which one should I आपको try? ये कोलाला वाला टेस्ट करवाना चाहिए। कोलाला। And for you, Spicy ginger. I am trying the kolala. Oh, the ginger is just incredible. Spicy ginger, ये almost as good as any other drink है। मतलब मुझे पता भी नहीं चल रहा है मैं kombucha पी रहा हूँ। कोलाला is also amazing. नहीं, बट मैं एक ना जेनेरिक क्वेश्चन पूछूं, अगर टेस्टिंग खत्म हो गई हो। kombucha जो चीज है, ये एज अ कॉमन मैन मैंने जिंदगी में ज्यादा सुनी नहीं है। मतलब आई डोंट थिंक 99% ऑफ इंडिया को ये भी पता होगा। हाँ, ये थोड़ा विदेशी कॉन्सेप्ट तो है। मार्केट साइज क्या है? इंडिया में एग्जैक्टली kombucha मार्केट साइज की स्टडी नहीं है। एक अंदाजा किया होगा। The health beverages market in India is a 15,000 crore market. और हमें ये kombucha को मार्केट करना है not exactly as a kombucha. Agree, I totally agree with you. तो हमें ऐसे मार्केट करना चाहिए as a healthy, acute, fun, healthy drink. पर शुगर भी है ना, शुगर ज्यादा नहीं है। Each bottle of kombucha has how many grams of sugar? 10 grams of sugar. तो अनुपम ये ज्यादा होता है कम? 10 ग्राम तो काफी हो गए शुगर। जो शुगर डालते हैं वो एक्चुअली बैक्टीरियल कल्चर के लिए है। तो जैसे दही में पूरा लैक्टोज खा जाता है, kombucha में भी मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ द शुगर इज ईटन बाय द बैक्टीरियल कल्चर। तो वो आपका पेट के लिए नहीं है, वो बैक्टीरियल कल्चर के लिए है। प्राइस किया है 220। Yes. क्या इंडियन ऑडियंस 220 रुपए का कोई चीज पीने को तैयार है जिनका उन्होंने नाम भी नहीं सुना हुआ शार्क टैंक पे आने से पहले? I think like पूरा mass market के लिए ये महंगा हो जाएगा। अभी जो हो रहा है हमारे बिजनेस में कि ये एक कोल्ड चेन प्रोडक्ट भी है, तो वो भी महंगा है। जब हमारे बिजनेस बड़ा हो जाए और इकोनॉमी ऑफ स्केल भी आ जाएंगे उस बिजनेस में, तो वी आर ओपन टू रीथिंकिंग द प्राइस पॉइंट। कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स जो होते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर आप कंट्रोल कर पाते हो, या बट जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है उनकी गारंटी नहीं होती है। लाइट चली गई, जनरेटर ऑन नहीं करते हैं लोग, तो घंटों घंटों तक आपका ड्रिंक फ्रिज में नहीं रखा तो उसका इफेक्ट क्या होगा ड्रिंक पे? ड्रिंक तो थोड़ा ज्यादा फर्मेंटेड हो जाएगा और ज्यादा फिजी भी हो जाएगा, तो खट्टा हो जाएगा, राइट? थोड़ा सा। हाँ जी, ये आपको लगता नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है? ये है सबसे मुश्किल प्रॉब्लम है इन द kombucha बिजनेस। लेकिन kombucha जो है एक काफी खास ड्रिंक है और अभी हम हैंडल कर रहे हैं। हम जुगाड़ से काफी मेहनत से हम इन चीजों हैंडल कर रहे हैं। नहीं, बट रेबेका प्रॉब्लम यही है कि आपके हैंडल होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने एक बार पास ऑन कर दिया ना तो वो लोग हैंडल नहीं करेंगे और आपका ड्रिंक खट्टा हो जाएगा।